जिस शख्स को आप तस्वीरों में देख रहे हैं वो कोई आम चाय वाला नहीं है। इनका नाम मोहित यादव है और ये यूपी पुलिस में दरोगा रह चुके हैं। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि अपने बच्चों का पेट पालने के लिए सड़क पर चाय बेचनी पड़ रही है। कभी झांसी जिले में इंस्पेक्टर की कुर्सी पर बैठने वाले मोहित यादव अब सड़क किनारे स्टॉल लगाकर चाय बनाते नजर आते हैं। वजह यह है कि ड्यूटी में लापरवाही के कारण उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। नौकरी से हटने के बाद उन्होंने फैसला किया कि जब तक सस्पेंशन हट नहीं जाता तब तक सरकार से सैलरी नहीं लेंगे। इसी वजह से अब चाय बेचकर अपने परिवार का खर्चा चला रहे हैं। जब मीडिया ने उनसे पूछा तो बोले, जब तक दोबारा नौकरी पर नहीं लौटता तब तक अपनी मेहनत की कमाई से ही घर चलाऊंगा। चाय की दुकान आपको सबको पता है, मैं पुलिस में इंस्पेक्टर हूँ, निलंबित हूँ। तो क्योंकि यहाँ पे मैं विभाग में रहता हूँ, अगर किसी ऑफिस में जाता हूँ या कहीं जाता हूँ तो मैं कोई ना कोई घटना ऐसी बना करके कि ये यहाँ आए थे और इन्होंने किसी को भी प्लांट करके मेरे ऊपर मतलब जांचें खोली जा रही हैं सामने। तो मैंने निलंबन पीरियड में साहब को, डीआईजी साहब को, एसएसपी मैडम के पास भी गया था, इन्होंने मेरा लिया नहीं। मैंने डीआईजी साहब के यहाँ एप्लीकेशन दे दिया है कि मैं अपना फुल टाइम कोई व्यवसाय करूँगा जिसकी सैलरी मैं सर से नहीं लूँगा, मतलब डिपार्टमेंट से नहीं लूँगा। बाकी आप लोगों को सारी पता है, मैं बाइट आइट देना नहीं चाहता। मैं अपना धंधा कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपना धंधा कर रहा हूँ और आप लोग आ गए। मैंने तो जो भी आप खुद जानते हैं क्या है। अब आप लोगों की वजह से देखिए मेरी चाय और निकली जा रही है, धंधा और मेरा गड़बड़ हो रहा है। भैया चाय पीनी हो तो बताओ। बात यहीं खत्म नहीं हुई। निलंबित इंस्पेक्टर मोहित यादव ने आरोप लगाया कि उनकी और उनकी पत्नी की फोन कॉल सुनी जा रही है जैसे वो कोई आतंकवादी हों। उनका कहना है कि सस्पेंड होने के बाद भी उन्हें शक की नजर से देखा जा रहा है। उन्होंने कहा, मेरी हर बात पर नजर रखी जा रही है, मेरी पत्नी का भी फोन टैप किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। अब वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। ये सोचिए, मेरी पत्नी का मोबाइल टेप हो रहा है, मेरा मोबाइल टेप हो रहा है, जैसे कि मैं क्रिमिनल हूँ। भाई अगर कुछ टेपिंग से अभी तक कुछ निकल आया हो, इन लोगों का कुछ पता नहीं है क्या नेक्सस में किस में क्या हमको इंक्लूड करें। तो हम अपना ये धंधा कर रहे हैं जब तक कि निलंबन पीरियड मेरा चल रहा है। मेरे पास कुछ उस तरह का नहीं हो पा रही गुजर भाई। आप जो सोचो कि इससे मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा हो पाएगी आमदनी। बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे दो बच्चे हैं, है ना। इसलिए आप धंधे में अपना भाग गंजवा रहा हूँ। तो आपको निलंबन अवधि में कहीं संबोधित किया गया है कि नहीं? कहीं नहीं, पुलिस लाइन में हूँ, पुलिस लाइन में वो हूँ, लेकिन मैंने आज वो दे दिया है कि मैं धंधा करूँगा अपना। सस्पेंशन पीरियड में ये होता है कि अगर आप सैलरी नहीं लेते हो पूरी, आप सैलरी ना लीजिए तो आप अपना धंधा व्यवसाय कर सकते हो। तो मैं वही कर रहा हूँ। मैंने डीआई साहब के यहाँ वो एप्लीकेशन दे दिया है, ये रहा एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन की कॉपी है सब, मैंने उनके यहाँ दिया हुआ है सब, और मैं अपना काम कर रहा हूँ। चाय की दुकान चला रहे मोहित यादव ने कहा कि अगर मैं अपनी सैलरी नहीं ले रहा हूं तो कोई भी काम करके कमा सकता हूं, इसलिए जब तक सस्पेंशन खत्म नहीं होता तब तक वो विभाग से सैलरी नहीं लेंगे और चाय बेचकर अपने परिवार का खर्चा चला रहे हैं। आखिर क्यों किया गया सस्पेंड? मोहित यादव, जो अब चाय बेच रहे हैं, इससे पहले 16 जनवरी को सड़क पर बैठकर रोते हुए दिखे थे। उन्होंने अपने सीनियर अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि जब वो छुट्टी की परमिशन लेने गए थे तब आरआई, रिजर्व इंस्पेक्टर, ने उनके साथ मारपीट की थी। उसी के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। अब वो परिवार पालने के लिए चाय का ठेला लगाने को मजबूर हैं। मुझे पिछले 2 साल से प्रताड़ित किया जा रहा है बिना किसी रीजन के, और फेंक देंगे कि ऑफिस बुला के बेइज्जती करते हैं, तो गंदी गालियां देती है। ये महिला होकर के, मैडम है स्नेहा तिवारी और सुधा मैम, महिला होकर के ऐसी गाली देते जैसे मर्दाना कोई व्यक्ति, गंदा व्यक्ति नहीं देता हो। हम यही बैठेंगे, हमारा एप्लीकेशन मुकदमा लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, मुकदमा लिखो, मैं लड़ूंगा। यही नहीं, निलंबित इंस्पेक्टर मोहित यादव ने आरोप लगाते हुए कहा
कि उन्हें इतना डिप्रेशन में डाल दिया गया कि अब उनका इलाज तक चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद आरआई ने उन पर हाथ उठा दिया। उनका कहना है कि ये सब सीनियर अधिकारियों के कहने पर हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऊपरी अधिकारी ही उन्हें पिटवा रहे हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मोहित यादव ने बताया कि वो अपनी शिकायत लेकर 3 बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। पास पहुंचा, मैंने पूछा रहा साहब से मेरी मतलब क्यों नहीं की वो ऊपर, तो बोले कि उच्च अधिकारियों ने मना किया तो भाई कोई परमिशन नहीं होगी। तो मैंने कहा आप हम कैसे मान ले, उच्च अधिकारियों ने मना किया, आप डाक वही से कम भेजते ऊपर मेरी एप्लीकेशन। अगर डाक वही से मेरी फिर वापस आती रिटर्न में वहां से, तो मैं मानता कि उच्च अधिकारियों ने करा है। उसी पे कहने लगे तूने सरकारी कागज कैसे ले लिया, ये मेरी एप्लीकेशन थी और जो उन्होंने दी थी मुझे वही, और उसको मुझसे छीन लिया। वीडियो बनाया कि ये तू सरकारी दस्तावेज ले रहा है, ये वो है और वो करके, और फिर उसके बाद इन्होंने और वो वीडियो के बाद इन्होंने मुझे मारना शुरू किया। यहाँ लात मार दी मेरे यहाँ टांगों के बीच में और यहाँ ऊंचा मारा है। आपने क्या उत्पीड़न से त्रस्ता के इस्तीफा भी दिया है? हाँ, मैंने इस्तीफा इसीलिए दिया था, बहुत पीड़ित कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे। मैंने एप्लीकेशन दिए थे यहाँ, तो मैंने कहा अपनी जान माल बचाओ, घर जाओ, अपने बच्चे रह गए तो हम कुछ कर देंगे। मैंने 14 तारीख तरफ उस तरफ निलंबित कर दिया, 13-14 को दिया था मैंने। 1 महीना हो गया मुझे निलंबन करे। 14 जनवरी से ही मोहित यादव अपने सीनियर अधिकारियों पर आरोप लगाए जा रहे थे, जबकि झांसी के एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि निलंबित इंस्पेक्टर मोहित यादव ने जो भी आरोप लगाए हैं वह सभी बेबुनियाद हैं। उन्हें पहले से ही 3 मिसकंडक्ट मिल चुके हैं, जबकि इस वक्त अनुशासनहीनता और विवेचना में लापरवाही की वजह से उन्हें सस्पेंड किया गया है। मोहित यादव जो 2012 बैच के सब इंस्पेक्टर मृतक आश्रित के रूप में इनकी नियुक्ति विभाग में हुई थी। ये 3/11/2023 में ललितपुर से प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफर होकर के झांसी जनपद में आए थे। इनको पूर्व में 3 मिसकंडक्ट मिल चुकी हैं तथा वर्तमान में अनुशासनहीनता तथा विवेचना में लापरवाही की वजह से इनके निलंबित करते हुए इनके विरुद्ध 4 जांचें प्रचलित हैं। ये जगह जगह इनके द्वारा पूर्व में भी अभद्रता की गई है और पुलिस लाइन गणना कार्यालय में भी आज इनके द्वारा अभद्रता की गई और आरआई के साथ बदतमीजी की, मारपीट कर दी गई आरआई के साथ में, जिसके संबंध में आरआई के द्वारा तहरीर दी जा रही है। यदि तहरीर मिलती है तो उचित धाराओं में इनके विरुद्ध अभियोग भी पंजीकृत किया जाएगा। जो भी इनके द्वारा आरोप अधिकारियों कर्मचारियों पर लगाए गए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। ये एक अनुशासनहीनता इनके द्वारा लगातार प्रदर्शित की जा रही है और इनकी इनका जो व्यवहार है इसी को ध्यान में रखते हुए इनके विरुद्ध जो भी जांचें या जो भी कार्रवाई वो प्रचलित की गई। कभी सड़क पर बैठकर रोने तो कभी चाय बेचने की वजह से चर्चा में आए निलंबित इंस्पेक्टर मोहित यादव दरअसल मैनपुरी जिले के रहने वाले हैं, जो सफाईगढ़ के तौर पर जाना जाता है। साल 2012 में उन्हें मृतक आश्रित के तौर पर यूपी पुलिस में नौकरी मिली थी। नवंबर 2023 तक मोहित यादव ललितपुर जिले में तैनात थे, लेकिन फिर उनका ट्रांसफर झांसी हो गया। वहीं अब अनुशासनहीनता के आरोप में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। कभी सड़क पर बैठकर रोने वाले मोहित यादव अब सड़क पर चाय बेचते नजर आ रहे हैं। सवाल ये है कि इस पूरे मामले में गलती किसकी है? आपकी राय क्या है? देश और दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों के लिए बने रहें AI न्यूज़ इंडिया के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका क्या कहना है इस वीडियो पर? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।